अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक मौलवी साहब का वाक़या सुनाने वाले हैं जिनकी 7 बेटियां थीं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी एक बेटी की बलि दे दी। दोस्तों ये वाक़या यकीनन आपको रुला कर रख देगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में बताएं कि क्या मौलवी साहब ने सही किया या गलत। चलिए देखते हैं वीडियो। चलिए ये वाक़या मौलवी साहब की ज़ुबानी ही सुनते हैं। मैं एक मौलवी था, मस्जिद की इमामत करवाता था और मदरसे में बच्चों को हिफ्ज़ करवाता था। मस्जिद के बराबर में ही मुझे मदरसे में मालिकान ने 2 कमरे का मकान दे रखा था। मेरे माली हालत अच्छे नहीं थे, यहाँ तक कि मैं ज़कात और खैरात भी लोगों से ले लेता था, क्योंकि मस्जिद के हदिये से मेरा और मेरे घर का गुज़र बसर बहुत मुश्किल था। इस महंगाई के दौर में जहाँ 2 बच्चों की परवरिश करना भी एक इम्तिहान बन चुका है। मेरी तो जवान 7 बेटियां थीं जिन्हें मैंने कुरान और दीन की तालीम से आरास्ता किया था। स्कूल की उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी थी। 2 वक्त की रोटी के अलावा उन्हें मजीद सहूलियत देने से कासिर था। मेरी अहलिया इंतकाल कर चुकी थी। मैं अकेला ही सारी जिम्मेदारियों से निपटने के लिए रह रहा था। मेरी सारी बेटियां खुश शक्ल थीं, लेकिन दहेज न होने की वजह से उनके रिश्ते नहीं हो रहे थे। अपनी बच्चियों की शादी की वजह से बेहद परेशान था कि एक दिन मेरे साथ कुछ अजीब व गरीब सा वाक़या हुआ। मैं शाम के वक्त लोगों के घर में कलाम पाक पढ़ाने जाता था। इससे मुझे अच्छा हदिया मिल जाता था। मैं घर में कुरान पढ़ाने जा रहा था जब मैंने रास्ते में फुटपाथ पर एक फ़कीर को बैठे देखा, जिसके पास बहुत से लोग बैठे हुए उसे अपने मसाइल बता रहे थे। उनमें से एक शख्स कहने लगा कि मेरी 4 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है और मुझे बेटा चाहिए। वो फ़कीर मेरी ही उम्र का होगा। उस शख्स को कहने लगा कि अगर तू अपनी एक बच्ची मुझे दे दे, देख फिर कैसे तेरे घर नरीना बच्चों की लाइन लग जाएगी। मुझे उस फ़कीर की बात सुनकर बहुत हैरत हुई थी कि यह फ़कीर क्या मांग रहा है। लोग फ़कीरों को पैसे दे सकते हैं या फिर खाना, अपनी औलाद कौन दे सकता है। लेकिन मुझे इस फ़कीर के पास बैठे शख्स के जवाब पर इससे भी ज़्यादा हैरत हुई थी। वो नरीना औलाद की खातिर अपनी एक बच्ची उसे देने को तैयार था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि कोई शख्स अपने लख्ते जिगर को सिर्फ बेटे की ख्वाहिश पर दे सकता है, वो भी किसी फ़कीर को। कहने लगा, मुझे आपकी करामात पर भरोसा है। मुझे याद आने लगा कि लोग ऐसी बातों पर बहुत यकीन रखते हैं, ऐसी बहुत सी मन्नतें मान लेते हैं कि हमारी बे औलादी की बीमारी ख़त्म हो जाए तो हम एक बच्चा फलां दरबार के नज़र कर देंगे। लेकिन मेरा इन बातों पर कतई यकीन नहीं था, इसलिए जो लोग फ़कीर के पास बैठे थे मुझे अहमक लगे थे। लेकिन जो बात वहाँ मौजूद एक दूसरे शख्स ने कही वो मुझे बड़ी उलझन में डाल गई। इस बात पर मैं सोचने पर मजबूर हो गया। मैं उस फ़कीर के पास चला गया। मैंने कहा कि सच में ऐसा मुमकिन है? दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें। तो फ़कीर कहने लगा, कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती, लेकिन जो कुर्बानी उसे चाहिए थी वो देने का मैं मुतहम्मिल नहीं था। गरज मैं अपने उलझे हुए जहन के साथ बाहर से चला गया। जहां मैं कलाम पाक पढ़ाने गया, पहली बार ऐसा हुआ था कि कलाम पढ़ाते हुए मेरे दिमाग में उस शख्स की बात ही घूम रही थी। मैं घर आया तो मेरी बेटी ने मुझे खाना गर्म करके दे दिया। मैंने खाना भी गायब दिमागी के साथ खाया। मैं बहुत उलझा हुआ था कि क्या कोई फ़कीर इतना भी पहुंचा हुआ हो सकता है। मैं शायद इस बात पर फरामोश भी कर जाता, लेकिन अगले ही रोज़ वो फ़कीर मेरे दरवाजे पर पहुंच गया। कहने लगा, तेरी 7 बेटियां हैं, लेकिन सब की सब गैर शादीशुदा हैं। कोई तेरी दहलीज पर रिश्ता लेकर नहीं आता। अगर आता भी है तो बात को आगे नहीं बढ़ाता। मुझे उसके मुंह से सब सुनकर हैरत का बहुत जोर का झटका लग गया था कि उसे ये सब बातें कैसे मालूम हो सकती थी। वो कहने लगा, अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दे, तेरी सारी बेटियां अच्छे खानदान में ब्याही जाएंगी। मैंने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। मैं भला कैसे अपनी कोई भी बेटी उस फ़कीर के साथ ब्याह सकता था। उन्हीं दिनों एक और जगह से लड़के वाले मेरे घर पर मेरी बेटियों को देखने आए। मेरी सारी बेटियां सोमो सलाद की पाबंद थीं, सुलझी हुई साबुत कदम थीं।
कि मैंने तो ये भी सोच रखा था कि बड़ी से शादी करने की शर्त भी नहीं रखूंगा, जो बेटी उनको पसंद आएगी उसी को ब्याह दूंगा। उन्हें मेरी बेटियां तो पसंद थीं, लेकिन बात वही थी कि वो बगैर दहेज लिए शादी करने को तैयार नहीं थे। मेरी बड़ी बेटी की उम्र 30 साल के करीब होने वाली थी। सब में 1 साल का फर्क था। छोटी बेटी 18 बरस की थी। अब तो मैंने शादीशुदा अफराद और ऐसे लोगों के रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए जिनकी पहली बीवी मर चुकी थी और वो दूसरी बीवी के लिए इसके ख्वाहिशमंद थे कि उनकी औलाद को पाल सके। लेकिन जाने क्या आजमाइश थी कि यहां भी मेरी बेटियों की शादी नहीं हो रही थी। वो फकीर रोज ही मेरे दरवाजे पर आता है, यही एक सदा लगाता और चला जाता। फिर मुझे उस शख्स की बात भी याद आने लगती। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें। जो उस वक्त उस शख्स ने उस फकीर की करामात बताते हुए कही थी, न जाने क्यों मैं अब इस सोच में पड़ गया था। मैं उस वक्त एक मजबूर बाप था जिसकी बेबसी की आखिरी हद थी। मैं 6 बेटियों की खातिर एक बेटी की बलि चढ़ाने पर बहुत मजबूर था। मैं पिछले 4 सालों से ठीक से सो नहीं पाया था। जैसे जैसे साल गुजरते थे, मेरा बुढ़ापा और मेरी बीमारी भी बढ़ने लगती। अगर मेरी आंखें बंद हो गई तो मेरी बच्चियों का क्या होगा? इसलिए मैं उनकी शादियों के लिए बहुत फिक्रमंद था। एक दिन मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया, एक बेटी की शादी कुर्बानी के तौर पर आजमाइश की भट्टी में डालकर बाकी 6 बेटियों की खुशियां खरीदूं। क्योंकि मैंने उस शख्स को फकीर से यही कहते हुए सुना था कि फलां शख्स जो आपके पास आया था और अपनी बेटी का निकाह आपसे किया था, उसकी करामात से उसकी बाकी सारी बेटियां सुकून की जिंदगी गुजार रही हैं। मैं चारपाई पर बेचैन सा लेटा हुआ था। मैंने करवट ली और आंसुओं से लबरेज आंखें बंद की तो सबसे पहले सबसे बड़ी बेटी का चेहरा मेरी निगाहों के सामने आया। पहली बार मुझे बाप का दर्जा उसी ने दिया था। पहली बार मुझे अब्बा उसी ने पुकारा था। मेरी पहली औलाद थी। मेरे जिगर गोशा, मेरे बुरे हालात में उसने सबसे ज्यादा मेरा साथ दिया था। अक्सर ये होता है कि ईद के कपड़े खरीदते हुए पैसे कम पड़ जाते थे तो वो मेरे कान के पास आकर सरगोशी करती कि अब्बा मेरे लिए कपड़े नहीं लेना, छोटी बहन के लिए ले लेना, वो छोटी है, ईद वाले दिन बच्चों के साथ खेलने जाएगी तो सब बच्चे नए लिबास में होंगे तो उसका दिल दुखी होगा। मैंने नहीं में सिर हिलाया कि नहीं बड़ी बेटी नहीं। फिर मैंने दूसरी जानिब करवट ली। आंसू टूट कर आंखों से निकलकर थक गए। दूसरी बेटी के बारे में ऐसे ख्याल सताने लगे कि सबसे छोटी बेटी की कुर्बानी देने पर राजी हो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने फैसला किया कि छोटी बेटी को फकीर से ब्याह देता हूं। सुबह तक मैं फैसला कर चुका था, इसलिए सुबह फकीर के बाहर घर आने पर मैंने उससे कहा कि मैं उसका निकाह अपनी छोटी बेटी से करने को तैयार हूं, लेकिन रुखसती उसी वक्त होगी जब मेरी बेटियां अच्छे घर में बस जाएंगी। फकीर ने मुझे गौर से देखा, फिर मेरी बात मानकर चला गया। मेरे लिए यह वक्त बहुत कड़ा था। मैंने अपनी छोटी बेटी को एक खूबसूरत लिबास लाकर दिया। उससे कहा कि तैयार हो जाओ। वो नया जोड़ा देखकर बहुत खुश थी। सुर्ख रंग के जोड़े को सुर्ख चूड़ियां पहनी मुझे दिखाने लगी थी। अब मैं कैसी लग रही हूं? उसका गुलाब चेहरा देखकर मुझे फकीर की सांवली रंगत और अधेड़ उम्र का ख्याल आया तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैंने बेख्तियार छोटी को अपने सीने से लगाया, उसकी परेशानी पर बोसा दिया। बहुत सारी दुआएं दिल से निकली और ये भी दुआ निकली कि खुदा किसी बाप पर मेरे जैसा वक्त ना लाए। थोड़ी देर के बाद फकीर निकाह ख्वाह और चंद गवाहों के साथ मेरे घर आ गया। मैंने सब बच्चों को दूसरे कमरों में भेज दिया और छोटी बेटी के पास सर झुकाए बैठ गया। उसके सामने हाथ जोड़े और फूट फूट कर रोते हुए माफी मांगने लगा। मैंने कहा, मुझे माफ कर दे, तेरा बाप बहुत मजबूर था, इसलिए तेरा निकाह एक फकीर से कर रहा हूं। इसे मेरी मजबूरी समझकर अपने बाप को माफ कर देना। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी का मुस्कुराता चेहरा फीका पड़ गया। उस फकीर की बिगड़ी हालत तो मेरी बेटी भी देख चुकी थी। मुझे लगा कि वो बहुत रोएगी, मेरी मिन्नतें करेगी कि अब्बा मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों जानबूझकर अजाब में मुब्तला किया जा रहा है, मुझे क्यों इस आजमाइश में डाल रहे हो। लेकिन वो ऐसे चुप थी, ऐसे जैसे पत्थर का मुजस्मा बन गई हो।
फिर उसने अपने हाथों में मेरा हाथ थामा, मेरे बहते हुए आंसुओं को अपने हाथों से साफ किया और बोली, अब्बा, आप पर मेरी जान कुर्बान, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी और कभी आपसे शिकवा नहीं करूंगी। थोड़ी देर के बाद निकाह पढ़वा दिया गया। निकाह के बाद वो फ़कीर उठकर बाहर चला गया। मेरी बेटी चुप सी रहने लगी थी, वरना वो तो मेरे घर की असल रौनक थी, लेकिन मुझे अपना आप उसका मुजरिम लग रहा था। कुछ ही दिनों में मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता आ गया और बिना दहेज के उसका निकाह हो गया, रुखसती भी हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं तो यही सोचता था कि अगर उस फकीर की बात झूठी निकली तो अपनी बेटी की रुखसती नहीं करूंगा और तलाक दिलवा दूंगा। लेकिन मेरी बड़ी बेटी बड़े अच्छे घराने में जा चुकी थी। इसी तरह हर माह एक बेटे का रिश्ता आता और बिना दहेज के मेरी बच्ची को ब्याह कर ले जाते। सारी बेटियां अपने घर की हो गईं। अब छोटी बेटी की रुखसती रह गई थी। वो फकीर अब आया और मुझसे पूछने लगा कि अब तो तुम्हें मेरी करामात पर यकीन आ ही गया होगा। मौलाना, मैंने आस बात में सर हिला दिया। कहने लगा, मेरी अमानत मुझे दे दो। मैंने कहा, मेरा घर खाली हो गया है, मेरी इस बच्ची को मेरे पास रहने दो। मेरा दिल जख्मी हो चुका है। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मेरी बच्ची फकीर के साथ रुखसत होकर जाए, लेकिन अपनी जुबान से फिर जाने का मतलब तो यही था कि बाकी की बेटियां भी वापस मेरी दहलीज पर आ जाती। इसलिए मैंने चंद दिन बाद कड़े दिल से अपनी बेटी उस फकीर के साथ रुखसत कर दी। चंद लम्हात तो ऐसे ही गुजर गए। मस्जिदों और मदरसों की जिम्मेदारियों में अपनी बेटियों को यकसर नज़रअंदाज कर गया था, लेकिन फिर सोचा कि मुझे अपनी बड़ी बेटी से मिलने के लिए जाना चाहिए कि मैं शादी के बाद बच्चों से मिलने ही नहीं गया। पहले मैंने अच्छे अच्छे फल खरीदे, फिर साफ सुथरा लिबास पहना और एक रिक्शे में बैठकर बड़ी बेटी के ससुराल पहुंच गया। लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब दरवाज़ा बजा बजा कर मेरे हाथ दुखने लगे, लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। मुझे पहले ये ख्याल आया कि ऐसा हो सकता है कि कहीं गए हों, लेकिन कोई तो होता। मैं परेशान हो गया। मैं गली में खेलते हुए बच्चों को रोक कर पूछने लगा कि ये कहाँ गए हैं। मुझे ये था कि शायद उन्हें मालूम होगा, लेकिन जो खबर उन लोगों से सुनने को मिली तो मेरे होश ही उड़ गए। कहने लगे, हम उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ये तो बस 1 माह के लिए आए थे, बेटे की शादी करके पता नहीं कहाँ चले गए। ये सुनकर मेरे होश ही उड़ गए थे। कुछ पता है कि वो लोग कहाँ गए हैं? मैंने मजीद पूछा। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, वो तो अनजान लोग थे। मेरा तो दिल धड़कना ही भूल गया। वो तो कह रहे थे कि बरसों से इसी मोहल्ले में रह रहे हैं। मुझे लगा किसी ने मेरे अंदर से रूह खींच कर निकाल ली हो। मैं फौरन से दूसरी बेटी के घर पहुंचा तो वहां भी कोई मौजूद नहीं था। वो लोग भी वक्ती तौर पर बाहर किराए के मकान में रहते थे। अभी 1 माह पहले ही जा चुके थे। यही खबर मुझे 6 बेटियों के ससुराल वालों के बारे में सुनने को मिली। मैं घर पहुंचकर अपना सर पकड़कर बैठ गया था। मेरी बेटियां न जाने कहाँ होंगी। मैंने फकीर की बात पर भरोसा कर लिया था कि वो करामाती बाबा है, इसलिए रिश्तों के बारे में ज्यादा जांच पड़ताल नहीं की। इसलिए रिश्तों के बारे में ज्यादा जान पहचान भी नहीं करवाई थी। जो रिश्ता आता रहा मैं शादियां करवाता रहा। मैं अपनी सब बच्चियों को अपने हाथ से खो चुका था। मैं यही समझा था कि एक बेटी की कुर्बानी देने से मेरी बाकी बेटियां सुकून की जिंदगी गुजारेंगी, लेकिन मेरी तो बेटियां ही न जाने कहाँ चली गई थीं। मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मुझे वही शख्स नजर आया जो उस फकीर की करामात के बारे में बता रहा था। मुझे देखकर वो शख्स भागने लगा। मैं उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। मैंने कहा, बताओ कि वो फकीर कहाँ है। वो कहने लगा, कौन सा फकीर? मैं किसी को नहीं जानता। मैंने कहा, जिसकी तुम करामात उस दिन ऊंची आवाज में सुना रहे थे। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे तो बस इस काम के लिए उस शख्स ने पैसे दिए थे। ये सुनकर तो मैं चकरा कर ही रह गया। वो शख्स ये सब कुछ मुझे दिखाने के लिए कह रहा था। ये सुनकर मैं रोने लगा कि न जाने मेरी बच्चियां किस हाल में होंगी, कहाँ होंगी। 6 माह के बाद मुझे लाहौर जाना हुआ। मैंने वहां एक शख्स को देखा जो उस फकीर के साथ था, लेकिन एक पल के लिए तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मेरी 7 बेटियां उसी के साथ थी। मैं भागम भाग उनके पास पहुंचने लगा तो वो फकीर उन्हें गाड़ी में बिठा चुका था। मैंने उस गाड़ी का नंबर याद कर लिया था।
मैंने उसका पीछा किया। वो गाड़ी एक पुराने से घर के सामने रुकी। वो मेरी बच्चियों को उस घर के अंदर ले गया। मैं कहीं छुप गया। जब वो शख्स घर से बाहर निकला तो मैं उस घर की दीवार फलांग कर दूसरी जानिब उतरा। उस वक्त वहां बाहर सहन में कोई नहीं था। मुझे कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कमरे के पास पहुंच गया। वहां खिड़की को खोल कर देखा तो अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया था। एक औरत जो मेरी तीसरे नंबर की बेटी की सास बनकर आई हुई थी, मेरी बच्चियों और दूसरी बहुत सी लड़कियों पर चिल्ला रही थी। कह रही थी कि अगर तुम लोगों ने रोज की बुनियाद पर 2000 रुपए भीख जमा नहीं करवाए तो रात की रोटी खाने को नहीं मिलेगी। और क्या तुम खामोशी से सड़कों पर खड़ी रहती हो? लोगों के पास जाकर भीख मांगा करो। मेरी बेटी कहने लगी कि हमने अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं मांगा। मैं अल्लाह के अलावा किसी से खाने की दरख्वास्त नहीं करूंगी। मेरी बेटी की इस बात पर उस औरत ने एक जोरदार तमाचा मेरी बेटी के मुंह पर मारा। कहने लगी, अगर अल्लाह के नाम पर अगर तूने नहीं मांगा तो अपनी शामत याद रखना। वो मेरी बेटी के सर के बाल पकड़कर बोली थी। मेरी बेटी दर्द से कर्राने लगी थी। मैं वहीं से वापस आ गया और अगले रोज मैं पुलिस को लेकर अपने साथ उस जगह ले गया। वो सारा गिरोह पकड़ा गया। वो निकाह करके लड़कियों को अगवा करके लाहौर से ले जाते थे और उसके बाद उनको ज़बरदस्ती भीख मांगने पर मजबूर किया करते थे। मेरी बेटी रोती बिलखती मेरे साथ रहने लगी। मैं उन्हें वापस अपने घर ले आया। जिन लड़कों से उस फकीर ने मेरी बेटियों का निकाह करवाया था वो किराए के थे। निकाह के बाद तलाक देकर फौरी तौर पर पैसे लेकर चले गए थे। ये सारी चाल उस फकीर की थी। वो मजबूर और बेबस लोगों को ऐसे ही अपनी करामात का कहकर लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाता था और मुझ जैसे मुश्किलात में घिरे लोग ऐसे लोगों की बातों में आकर अपना नुकसान करते हैं। मुझे शायद अल्लाह पर कामिल भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने अपनी मजबूरी के वक्त दूसरी राह इख्तियार कर ली थी और समझा कि फ़कीर की करामात से ही मसला हल होगा। हालांकि मैंने हमेशा यही दर्स दिया था कि अल्लाह से होता है और गैर अल्लाह से नहीं होता, लेकिन शायद अल्फाज दिल से यकीन के साथ अदा नहीं किए थे, इसलिए मुझे ये सज़ा मिली। मेरे साथ हुई उस ज्यादती के पेश नज़र मुफ्ती साहब ने मदरसे के हाफिज़ों से मेरी बेटियों की शादी करवा दी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए।